मीराबाई के जीवन का खास बातें सिर्फ कृष्ण नहीं, राम की भी भक्त थी। बाई के जीवन के मंत्र, देश के जीवन मंत्र, देश के मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं। मीराबाई ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कहा जाता है कि उनकी मीराबाई ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातें आज भी रहस्य माना जाता है। गीता प्रेम गोरखपुर की पुस्तक। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके दादा राव दूधा उन्हें मेड़ता के ले गए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई 1498 के लगभग हुआ था। मीराबाई के जीवन की महत्वपूर्ण बातें तुलसीदास के कहने पर कि राम की भक्त। इतिहास में कुछ जगह ये मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्त की कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे। हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण भक्त नहीं करने देते हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्त के भजन लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो री मैंने राम रतन धन पायो। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्त में रम गया। मीराबाई के बालपन से ही छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने श्री कृष्ण को अपना ही सब कुछ माना। उनका श्री कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा। बालावस्था में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीराबाई ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। यह बात मीराबाई के बालपन में एक गांठ की तरह समा गई और वे श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरोध जाकर उनका विवाह मेवाड़ राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीराबाई को कई बार विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। विवाह के कुछ साल बाद मीराबाई पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद मीरा को भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारका चली गई। वहाँ जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्त करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो कृष्ण भक्त करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी और थी। दिनों वह राधा सहेली वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। गोप विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ और कृष्ण से मिलने की तरफ में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया था।
हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप लोग सही होंगे आशा करती हूँ मैं।